नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूंगा। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से आसाम से एक वीडियो आ रही है और वो ये है कि अस्पताल के सिक्योरिटी एहलकारों ने मुसलमान होने की वजह से एक शख्स के लवाहिकीन को मारा और पीटा है। दरअसल दरंग के अस्पताल में इदरीस अली और मकसूद अली को शदीद गर्मी में रेलिंग से बांधकर मारा पीटा गया। दरअसल में यहां पर असदुल्ला नामी एक शख्स को फतरी की बीमारी की वजह से एडमिट किया गया था और एक मामूली बीमारी में उसकी मौत हो गई। और जैसे ही असदुल्ला की मौत हो गई, जाहिर सी बात है कि उस पर शक व शुबहात जाहिर किए जाने लगे और उसके अहले खाना वहां पर बैठ करके रोने लगे और शिकायत करने लगे। इससे नाराज अस्पताल की सिक्योरिटी ने जब देखा कि वो मुसलमान हैं तो उस पर मार कर, उस पर हमला करके उनको जख्मी कर दिया है। ये सूरत हाल है। इल्जामात लग रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड ने सिर्फ मुसलमान होने की वजह से इसके अहले खाना पर हमला किया है। ये कहते हुए जो है इदरीस अली और मकसूद पर जो हमले हुए उसको लेकर के पुलिस थाने में मामला दर्ज करने की भी खबरें आ रही हैं। और इस वक्त जो है जो आसाम के हॉस्पिटल में जो दिया गया है वो पर्चा भी यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आज छत्तीसगढ़ के कबायली अक्सरियती इलाके से भी बहुत ही हैबतनाक और ख़तरनाक एक वीडियो सामने आई। बच्चियों से मोहब्बत करने वाले यतीम बच्चियों की देखभाल के नाम पर क्या कुछ हो रहा है उसका अंदाज़ा आप यहाँ पर लगा सकते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के कबायली अक्सरियती ज़िला कांकेर में वाक़ प्रतिज्ञा विकास संस्थान की खातून मैनेजर सीमा द्विवेदी ने यतीम बच्चों को पीटने की वीडियो इंतहाई बेदर्दी के साथ, जिस तरह बाल को पकड़ करके नीचे पटकने की वीडियो है, हम आपको दिखा नहीं सकते इसलिए कि इस तरह की वीडियो दिखाने से उम्र तक महदूद कर देता है यूट्यूब अपने शराइत और कवानीन के चलते। लेकिन ये जिस बेरहमी से मारा जा रहा है मासूम बच्चों को, वो भी यतीम बच्चियों को, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। कहते हुए इस वक्त इस वीडियो को पेश करते हुए इसे एक संगीन जुर्म करार देते हुए सीमा द्विवेदी को सख्त सजा का मुतालबा किया जा रहा है और उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ के कबायली अक्सरियती जिला कांकेर का है जहां पर प्रतिज्ञा विकास संस्थान मौजूद है और उसकी ये खातून मैनेजर है सीमा द्विवेदी। नाज़रीन गिरामी, जिस जगह मातम हो उस जगह मातम की बातें होनी चाहिए। और अगर आप माजूरों की तीमारदारी कर रहे हैं, मरीजों की तीमारदारी कर रहे हैं, मलबा हटा रहे हैं और आप वहां के जिम्मेदार हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर महकमे रेलवे के वजीर हैं और उस शोबे में कोई भी गलती होती है तो उसकी जिम्मेदार आप हैं। वहां पर तीमारदारों की तीमारदारी करनी चाहिए, बीमारों की। और जो मलबा हटाया गया, जाहिर सी बात है कि तमाम लोग मिलकर के, लेकिन इसके आखिर में भारत माता की जय बोलने की क्या जरूरत है, वंदे मातरम के नारे लगाने की क्या जरूरत है, ये कहते हुए इस वक्त जो है अलग अलग तरह के तबसरों के साथ इस वीडियो को पेश किया जा रहा है। दरअसल इसमें रेलवे मिनिस्टर जो हैं वो भारत माता की जय वंदे मातरम के नारे लगाते हुए दिख रहे थे। तो ये वीडियो निकाल करके सोशल मीडिया में लोगों ने लिखा है कि जहां राम नाम सत्या का नारा लगाया जाना चाहिए वहां भारत माता की जय और वंदे मातरम चल रहे हैं। अरे नेताजी, राम नाम सत्या बोलो, राम का नाम सत्या बोलो, ये कहते हुए जो है इस वीडियो पर तबसरों के साथ जो है इस वक्त इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। आप सुनना चाहते हैं तो सुन लें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।
नाज़रीन गिरामी, राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर और पीएम मोदी पर इस वक्त निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इस वक्त वो जो अमेरिका और अमेरिका के मुख्तलिफ इलाके, न्यूयॉर्क में उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम चल रहे हैं, इस मौके पर उन्होंने जो कहा कि अगर कहीं पर कोई हादिसा पेश आता है तो उस हादिसे की जिम्मेदारी लेने के बजाय जो है कांग्रेस से कहा जाता है कि कांग्रेस के दौर में भी इस तरह का हादिसा पेश आया था। तो इसको जो है चिटकी लेते हुए इस वक्त जो हादिसा पेश आया उस पर उन्होंने जो है एक बयान जारी किया है और कहा है कि हम हमेशा से कहते रहे हैं कि जब कोई भी मामला पेश आता है और हम उस पर आवाज उठाते हैं तो कहते हैं कि कांग्रेस के दौर में भी ऐसा हुआ, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करती। वो कहते हैं कि जब कभी कांग्रेस पर कोई जिम्मेदारी आयद होती तो जो है फौरी तौर पर इस्तीफा दे देते। आप सुने इसको। Now, back home we have a problem. And I will tell you the problem. Simple. BJP and the RSS are incapable of looking at the future. They are incapable. उनसे आप कुछ भी पूछो वो पीछे की ओर देखते हैं। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। भैया टेक्स्ट बुक्स में से आपने पीरियोडिक टेबल एवोल्यूशन क्यों निकाल दिया, भैया कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले ये किया। इट इज इमीडिएट, देयर इमीडिएट रिस्पॉन्स, भैया पीछे देखो। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हमने कल भी बताया था कि ओडिशा के बालासोर में जो हादिसा पेश आया उस मौके पर बहुत सारी मुस्लिम जमातें और तंजीमें ने भी जो है इमदाद फराहम कर रहे हैं। अभी तक उनका रिलीफ काम जारी है। वहां पर गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन GNRF की जानिब से भी, जो दावत इस्लामी इंडिया कहलाया जाता है, उनकी जानिब से भी यहाँ पर जो है जो फंसे हुए थे और जिन लोग परेशान हाल थे और जो यहाँ पर काम कर रहे थे उन तमाम लोगों के लिए जो है पीने के पानी समेत फूड पैकेट्स वगैरह पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे और तकसीम करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और वहाँ के जो काम कर रहे हैं, मलबा हटाने के काम में जो मुलव्वस हैं, जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा हादिसा था। और यहाँ पर जो है एक बस्ती से दूर इलाके में खाने पीने का उनको फराहम करना और गर्मी की इस माहौल में जो है उनको पीने के पानी वगैरह को जो है फराहम करना एक बहुत बड़ी जो है खिदमत थी। बहरकैफ जमीयत उलमा हो, GNRF हो या दीगर जो भी तंजीम वहाँ काम कर रही हैं, वाकई में उनके कामों की सराहना होनी चाहिए और इन चीज़ों को आवाम के सामने लाना भी चाहिए जो इस मामले को लेकर के मस्जिद के साथ जुड़ कर के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं कि कल बिहार के भागलपुर में किस तरह से जो है एक पुल ज़ेरे तामीर वो मुनहदिम हो गया, ज़मीन बोझ हो गया। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। जाहिर सी बात है कि बिहार में पेश आए हुए इस मामले के बारे में नीतीश कुमार से भी जो है पूछा जाएगा, उनसे भी सवालात होंगे। तो उन्होंने इस मरतबा जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, आप खुद जो है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है। और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है, उसको बड़ा तकलीफ हुआ। इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा है तभी गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब उसको तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता, लोगों को कितनी खुशी थी। हम कितना पहले जा करके एक एक चीज को देख करके कराए हुए, लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ है। और अब डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा। हमारे उप मुख्यमंत्री को भी ये चीज की मालूम जानकारी है कि सब लोग उसको जल्दी से जल्दी जो नहीं करेगा
वो अपनी तरफ से जितना भी जल्दी हो सकता है उस काम को कराने का हम लोगों की इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, कह तो रहे हैं, कल ही तो हम बोल दिए हैं, जैसे ही हमको खबर जैसे ही मिला वैसे ही तुरंत हमने सबसे बात किया, इसलिए इसके लिए चिंता मत करिए। नाज़रीन गिरामी, अफसोस का मामला ये है कि अभी मैसूर के करीब, कर्नाटक के इलाके मैसूर के करीब एक मामला पेश आया है जिसमें कन्नड़ा अखबारात के मुताबिक बर्थडे मना रहे एक हिंदू नौजवान पर मुस्लिम नौजवानों ने ये कहते हुए हमला कर दिया है कि जो है अब यहाँ पर हमारी हुकूमत है, तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। अब ये किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, हिंदुत्व की जहनीत के हामिल लोग जब हमला करते हैं मुसलमानों पर, वो इसी तरह के नारे लगा करके अपनी जो है जहनी गलाजत का सबूत पेश करते हैं। अब ये बात कहाँ तक सही है पता नहीं, लेकिन कन्नड़ा के अखबारात ने जितने भी इस खबर को कवरेज किया है उन्होंने इसमें दर्ज किया है। दरअसल खबर ये आ रही है कि नंजनगूडू नामी इलाके में एक नीलकंठ नगर आता है, वहां पर एक नौजवान जिसका नाम प्रसाद है, वो अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मना रहा था, जन्मदिन मना रहा था। इसी मौके पर यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पहुंचे और बताया सब के सब जो है मुस्लिम लड़के थे, और उन्होंने उनको इस तरह से बर्थडे पार्टी मनाने से रोका और कहा कि आप यहाँ बना नहीं सकते, और जो है उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के तबसरे किए, जिसमें एक तबसरा वो जिसमें कहा गया कि हमारी सरकार है, तुम इस तरह जो है हिंदुओं को इस तरह करने नहीं दिया जाएगा वगैरह वगैरह। बहरकैफ कहाँ तक सही है इसकी तो पुलिस ही बयान दे सकते हैं, लेकिन इस तरह के इल्जामात इन नौजवानों पर लग रहे हैं। उसके बाद जाहिर सी बात है कि लफ्जी झड़प शुरू हो गई। लफ्जी झड़प शुरू होने के बाद फिर जो है इन नौजवानों ने प्रसाद को छुरी घोंप दिया, जो जख्मी हालत में इस वक्त जो है अस्पताल में जेर इलाज है। जिन लोगों ने हमला किया, जिनके खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है, उनका नाम शुएब, शहनाज, सलमान, इल्लू और जाफर बताया जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, कैसे काबिल कबूल है कि कोई अपना बर्थडे बना रहा है, उससे आपको क्या तकलीफ है? इस तरह की अगर आप गुंडागर्दी करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको इसकी जरूर सजा मिलेगी। ऐसी सूरत हाल में अगर जो है इस तरह आप दीगर मज़ाहिब के लोगों पर हमलावर हो जाएंगे और इस तरह की चीज़ें पैदा होंगी, तो फिर जो सूरत हाल बनेगी, जो दुश्मन इस वक्त चाहते हैं उसी तरह का माहौल कर्नाटक में बनाए जाने की कोशिश होगी। ऐसे हरकत से बाज आनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, उड़ीसा के रेल हादसे को कर्नाटक की एक BJP लीडर जिस तरह से जो है झूठ बताकर कि इसको शेयर किया था और मस्जिद का नाम लेकर के जो है हालात खराब करने की कोशिश की थी, शकुंतला BJP कारकुन, अब इस पर जो है उड़ीसा पुलिस ने मामला दर्ज करके इसके खिलाफ जो है पूरी तरह FIR दर्ज कर लिया है। और उड़ीसा पुलिस ने कहा है कि जिन लोगों ने ये सूरत हाल को कोई और ही शक्ल देकर के हालात खराब करने की कोशिश की है, उन तमाम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके इस सिलसिले में जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन गिरामी, समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव आजमगढ़ में BJP पर बरसते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने BJP को निशाना बनाया और योगी हुकूमत पर सवाल उठाए और मीडिया से बात करते हुए भी कहा कि BJP को 100 खून माफ हैं, लेकिन अगर कोई गरीब, पसमानदा, समाजवादी या मुसलमान होगा तो बुलडोजर चल जाएगा। जहां नाज़रीन गिरामी, अखिलेश यादव ने कहा कि BJP के लिए 100 खून माफ हैं, BJP के लोग कुछ भी करें उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। उसके साथ ही SP सदर ने कहा कि हमारी सकाफत मिली जुली है, हम इकट्ठे हो रहे हैं, हमारी रिवायत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये लोग सिर्फ नफरत की सियासत कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पहलवानों के एहतिजाज पर भी बात की। उन्होंने कहा पूरी BJP हुकूमत बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती थी, लेकिन आज जब खातून पहलवान धरने पर बैठी हैं तो उनका नारा कहां गया? उनका नारा सिर्फ खवातीन से वोट हासिल करने के लिए था। नाज़रीन गिरामी, एक फिल्म आ रही है अजमेर 92 के नाम से, और इसमें भी इस्लामोफोबिया फैलाने की कोशिश की गई है। और 2024 के आम इंतखाबात से पहले न जाने ऐसी कितनी फिल्में तैयार हो चुकी होंगी जो यहाँ के अक्सरियती तबके के दिमाग खराब करने, उनके तय मुसलमानों में नफरत बिठाने और फिर BJP को ही मुसलमानों से बचाने का एक मसीहा साबित करने की कोशिश की जाएगी। अब इस तरह की फिल्में लगातार एक के पीछे एक आती जा रहे हैं। ऐसे में मौलाना महमूद हसन मदनी साहब ने अजमेर 92 के नाम से जारी होने वाली फिल्म को समाज में फूट डालने से ताबीर किया है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल और लोगों के दिलों पर राज करने वाले हकीकी सुल्तान थे। 1000 साल से आप इस मुल्क की पहचान हैं और आपकी शख्सियत अमन के पैगाम्बर के तौर पर मारूफ है। इनकी शख्सियत की तौहीन या तहकीर करने वाले खुद रुस्वा हुए हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि मौजूदा वक्त में समाज में फूट डालने के बहाने
ढूंढे जा रहे हैं और मुजरिमाना वाक़यात को मजहब से वाबस्ता करने के लिए फिल्मों और सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, जो यकीनन अफसोसनाक है और हमारी मुत्तहिदा विरासत के लिए शदीद नुकसानदा है। मौलाना मदनी ने कहा कि अजमेर में पेश आमदा वाक़े की जो शक्ल बताई जा रही है वह सभी समाज के लिए समाज के लिए इंतहाई तकलीफदा और घिनौना अमल है। इसके खिलाफ बिला लिहाज मजहब व मिल्लत इज्तिमाई जद्दोजहद की जरूरत है, लेकिन यहाँ तो समाज को बांट कर इस दर्दनाक वाक़े की संजीदगी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मेरा मरकजी सरकार से मुतालबा है कि ऐसी फिल्म पर पाबंदी लगाई जाए और जो लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं उनकी हौसला शिकनी की जाए। मौलाना मदनी ने कहा कि आज़ादी इजहार राय एक बहुत बड़ी नेमत और किसी भी जमहूरियत की असली ताकत है, लेकिन उसके आड़ में मुल्क को तोड़ने वाले ख्यालात और नजरियात को फरोग नहीं दिया जा सकता और ना ही यह हमारे मुल्क के लिए मुफीद है। मौजूदा वक्त में जिस तरह से मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों को निशाना बनाने के लिए फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह का सहारा लिया जा रहा है, वो इजहार राय की आज़ादी के आइन खिलाफ और एक मुस्तहकम रियासत के अज़ाइम को पामाल करने वाला है। इन तमाम हालात पर जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने दरगाह अजमेर शरीफ के जिम्मेदार अलहाज वाहिद हुसैन अंगारा से भी बातचीत की है। तो नाज़रीन ग्रामी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की सूरत हाल बनाने की कोशिश हो रही है फिल्मों के जरिए से, और मौलाना मदनी ने इस वक्त जो है इस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर चुके हैं और कहा है कि समाज को ये बांटने की कोशिश है। बहरकैफ नाज़रीन ग्रामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।